एनसीबी की जांच में पता चला है कि 2015 से रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी। जी हां, आपको बता दें कि ये लेटेस्ट खबर आई है एनसीबी के सोर्सेस की तरफ से। एनसीबी को छानबीन के दौरान पता चला है कि रिया चक्रवर्ती ये जो ड्रग्स लेना है ये 2019 या 20 से ही नहीं बल्कि 2015 से ले रही थी। 15-16 में भी रिया चक्रवर्ती जिन लोगों के साथ रहती थी वो उनके साथ ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी और तब से रिया चक्रवर्ती इन ड्रग पैडलर्स को जानती थी। एनसीबी की तैयारी है अब उन लोगों तक पहुंचने की जो उस टाइम रिया चक्रवर्ती के साथ रहते थे। इसके साथ ही एनसीबी ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि रिया चक्रवर्ती ये ड्रग्स किसी और के लिए मंगवाती थी या खुद भी लेती थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी गौरव आर्या की चैट के दौरान ये बात खुलकर सामने आ गई है कि रिया चक्रवर्ती किस तरह से उनसे बात कर रही थी ड्रग्स के मामले में और खुद ने कहा था कि मैंने ये और ये ड्रग्स ट्राई किए हैं लेकिन ये ड्रग मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया, बट मैं ये ट्राई करना चाहूंगी। यानी कि ड्रग्स को लेकर बातचीत करना, उनको ट्राई करना। विपरीत इसके अगर रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट की बात की जाए तो उनके वकील का दावा है कि रिया ने ना कभी ड्रग्स लिए हैं और ना ही उनका इस ड्रग से कोई लेना देना है। वो अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार है। एक और मुद्दा जो इन ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती ने उठाया जिससे वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है और सुशांत पर पूरी बात डालने की कोशिश कर रही है कि मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स के एडिक्ट थे, उन्हें ड्रग्स की जरूरत पड़ती थी इसीलिए वो ड्रग्स मंगवाया करते थे। इस बात से भी पर्दा उठ गया है क्योंकि अगर रिया ये कहती है कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी तो फिर 2015 और 16 में वो किसके लिए ड्रग्स मंगवाती थी? क्योंकि वो सुशांत से तो मिली 2019 में, लेकिन रिया की ड्रग चैट से और एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन से सामने आया है कि रिया तो 2015 से ही ड्रग्स ले रही थी जब सुशांत सिंह राजपूत उनकी जिंदगी का हिस्सा थे भी नहीं। यानी कि अब ये पूरा मामला उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। रिया जो बात सुशांत पर डालना चाह रही थी वही बात अब रिया के ऊपर आती नजर आ रही है क्योंकि जहां रिया के 2017 और 2015 के ड्रग्स लेने की खबरें आ रही है वहीं सुशांत सिंह राजपूत पहले से ही ड्रग्स लिया करते थे। ये बात रिया के अलावा और किसी ने भी कंफर्म नहीं की। इनफैक्ट अगर बात करें सुशांत सिंह राजपूत के कोरियोग्राफर गणेश की या फिर अंकित आचार्य की तो इन दोनों ने ही कहा है कि वो सुशांत को कब से जानते हैं। अंकित तो सुशांत के साथ दिन दिन भर रहा है, उसने इस बात से सिरे से नकारा है कि सुशांत कभी ड्रग्स लेते ही नहीं थे, वो इन सब चीजों से दूर रहते थे, उनकी खुद के अंदर इतनी एनर्जी रहती थी, उन्हें किसी भी ड्रग की जरूरत नहीं पड़ती थी। साथ ही गणेश ने भी कहा है कि जिस दिन सुशांत मुंबई में आए थे वो उस दिन से सुशांत को जानते हैं और तब से लेकर अब तक वो ये मानते हैं कि सुशांत कभी ड्रग्स लेते ही नहीं थे। इनफैक्ट सुशांत तो साथ वालों को रोकते थे ड्रिंक या स्मोक करने के लिए भी। यानी कि यहां से एक नई बात शुरू होती है कि क्या रिया के सुशांत की लाइफ में आने के बाद ही ड्रग्स का मामला शुरू हुआ? क्या रिया ने सुशांत को ड्रग्स देना शुरू किया? क्या रिया ने ही सुशांत को कॉफी, दूध या पानी में ड्रग्स मिला के दिया? ये वाकई में अब एक बहुत बड़ी बात है।